मैंने तो बचपन से रखा, जब मैं इसकी उम्र की थी तब से व्रत रखा। ऐसे डर लगा ना, फिर फटाफट से सीधे मतलब गाड़ी पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल चले गए। तो आज हस्बैंड जी लेकर आए हैं दूसरी गाड़ी, पूरा एक एक पार्ट करके निकाल रहे हैं और बहुत बेकार भी लग रहा है। तो मसूरी की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, घुमावदार मोड़ शुरू हो गए हैं। जैसी हमारी सोने की तैयारी हुई वैसी हमारे घर में उत्पात मच गया था। भगवान जी के लिए भोग भी तैयार हो गया और अब मैं आपको इसी के साथ एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्री केदार की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ शाम के टाइम बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। सोसाइटी का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और अभी मैं और अभी जा रहे हैं मंदिर में। हमारी सोसाइटी के मंदिर में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना। और इस टाइम अभी पूजा करेगा। अभी के हाथ में देखो पूजा की सामग्री है, एक ही बाउल में। चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी को मैं श्लोका सिखाने की प्रैक्टिस भी करती हूँ, लेकिन इसके मुंह से बोला ही नहीं जाता। हाँ, उच्चारण निकलता ही नहीं ढंग से। कोई नहीं, आराम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अब पूजा करेंगे हम। ठीक है। मंदिर के गेट पर अभी ताला लगा हुआ है। पंडित जी अभी अभी बोला कुछ काम से गए हुए हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर कीर्तन भी शुरू हो जाएंगे। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है बेटा? क्यों? कीर्तन हो जाएगा? नहीं, कीर्तन से पहले हम पूजा कर लेंगे ना। अच्छा। हाँ ठीक है। और आज अभी ने व्रत रखा है? नहीं। हाँ? क्यों नहीं रखा? जब बड़ा हो जाएगा तब रखेगा। महाशिवरात्रि के दिन घर से एक को तो व्रत रखना ही पड़ता है, ज़बरदस्ती नहीं होती है, लेकिन मैंने तो बचपन से रखा, जब मैं इसकी उम्र की थी तब से व्रत रखा। जब आप पैदा हुए थे तब तो व्रत ही व्रत था बेटा। इसकी बातें ना पता नहीं कैसी बातें रहती हैं। तो आंटी जी लोग आगे हैं, वो साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो उनके साथ साफ़ सफाई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पत्तियाँ पत्तियाँ हो रखी हैं यहाँ पर। बाकी मंदिर के आगे पूरा गार्डन है, यहाँ पर हवन कुंड भी है और इधर साइड सबसे पहले शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। तो बोलिए हर हर महादेव। अभी यहाँ पर बैठकर पंडित जी का वेट कर रहा है, बाकी सभी लोग भी वेट कर रहे हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई भी हो गई और ऊपर की साइड दरी वगैरह भी बिछाने लग गए हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में कीर्तन शुरू हो जाएगा। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठी रही और अभी ने जैसे ही जल चढ़ाए वैसे ही अभी तुरंत निकल गया था कमरे के लिए। और यहाँ पर सभी दीदी बुली लोग, आंटी जी लोग बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं। और एक बार मैं उठने ही वाली थी, तब तक एक दीदी ने बहुत सुंदर भजन गाया, उसमें त्रियोगी नारायण का जिक्र भी है। तो मैं वहाँ पर फिर बैठी रही, काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी अभी हस्बैंड जी का कॉल आया कि बोला कहीं बाहर चलते हैं, खाने पीने के लिए नहीं क्योंकि व्रत है, तो बोल रहे हैं दर्शन करने के लिए कहीं दूसरी जगह चलते हैं, दूसरे मंदिर पर। सभी लोग घर में ही हैं, मतलब सासू जी, अभी और जो हमारे साथ रहते हैं वो, तो सब चलते हैं बोला। बाकी अभी शाम के टाइम पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है और कॉलोनी की सभी बूढ़ी बूढ़ी आंटी जी अब जाके बाहर निकल रहे हैं। सभी लोग मंदिर में बैठने के लिए जा रहे हैं। अभी अभी हस्बैंड जी भी मार्केट से आ गए हैं और गाड़ी दे दी। हाँ गाड़ी दे। अच्छा, अब किस में जाएंगे बाहर? दूसरी गाड़ी डाल के दोस्त की। अच्छा। हाँ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनको ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि गाड़ी दे दी और किस में जाएंगे। एक्चुअली ना हमारी गाड़ी का जो शीशा फूट गया था ना, उस पर क्रैक ज़्यादा हो रहा है ना, वो हमने फिर से वहीं दे दी कंपनी में। तो अब वो शीशा चेंज करेंगे, तो सर्विस सेंटर वाले टाइम तो लगाते ही हैं। एक दो दिन, हाँ एक दो दिन तो लग ही जाएंगे। तो आज हस्बैंड जी लेकर आए हैं दूसरी गाड़ी, नई गाड़ी नहीं, अपने दोस्त की अपने दोस्त की गाड़ी। ऐसे दोस्त है मेरे हस्बैंड जी के, एक एक दो दो गाड़ियाँ ऐसी रखी रहती हैं उन्होंने। उन्होंने बोला ले जाओ भाई। वैसे गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद फ़ोन करके बोला गाड़ी ले जाओ। हाँ। तो सासू जी भी रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए और आज हम इस वाली गाड़ी में जाएंगे ना। हाँ। कैसी लगी आपको? थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना। ये देखो जी, ये है i20 है ये। हाँ। अच्छा सासू जी चलते हैं बाहर। कैसे हो आप? तब ठीक, सब लोग पूछ रहे हैं। ठीक है। हाँ
हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि। हाँ सही बोला। चलो वैसे जिन फ्रेंड ने हस्बैंड जी को गाड़ी दी है वो मेरे भाई लगते हैं। हर रक्षाबंधन में मैं उन पर राखी बांधती हूँ और हमेशा हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। तो मिकी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं गाड़ी से। और जैसे ही हम अपनी कॉलोनी से थोड़ा सा बाहर निकले, यहाँ पर ये जो एरोदून होटल है ना, इसको पता नहीं क्यों खोल रहे हैं, काफ़ी दिनों से बंद था। अरे शायद नहीं चला होगा ना, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया हो। पूरा एक एक पार्ट करके निकाल रहे हैं और बहुत बेकार भी लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर होटल था। हम उस होटल में सिर्फ एक ही बार गए थे। काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी थी यार, भीड़ भी अच्छी थी वहाँ पे। बहुत मस्त था भाई। वही तो, कैसे बंद हो गया यार? पता नहीं। हमको लगा पहले कि ऐसे ही कुछ टाइम तक बंद रखा होगा, कुछ काम हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तोड़ने भी लग गए। ये राम, बुरा लग रहा हमें, है ना। घर बैठे बैठे, मतलब बैठे बैठे एरोप्लेन की फीलिंग आती थी उसमें। तो मसूरी की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, घुमावदार मोड़ शुरू हो गए हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं। इधर साइड देखिए, गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। बहुत सारी स्कूटी पार्क हो रखी हैं रोड के ऊपर और नीचे की साइड। और यहाँ पर है एक बहुत ही सुंदर और दिव्य मंदिर, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। अरे लाइट ऑन ही नहीं कर रखी। तो सामने पूरी मसूरी की पहाड़ियाँ हैं और मसूरी रोड पर शाम होते ही कुछ इस तरह से ट्रैफिक देखने को मिलता है। बड़ी मुश्किल से हमको यहाँ पर पार्किंग मिली। तो अब चलते हैं उधर साइड मंदिर की ओर। यहाँ मंदिर में शाम के टाइम पर भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और फाइनली हमको श्री प्रकाशेश्वर महादेव जी के दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। तो अब फटाफट से चलते हैं वापसी घर की ओर। सारी जगह से घूम फिर के घर पर आने के बाद डायरेक्ट आ गए हैं हम किचन में। एक बार खाना तैयार कर लेते हैं, प्रसाद वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद घर के मंदिर में भी पूजा करेंगे। आज सारे बड़े बड़े बर्तन चढ़ा रखे हैं, किसी पे चने हैं, किसी पे दाल है और इस वाले पे तो वो क्या बोलते हैं, ये तेड़ू और पिनालू है। मैंने बोला फटाफट हो जाएगा इसलिए कुकर में डाल दिया था। खाना भी लगभग बन ही चुका है और अब लास्ट में रोटियां बनानी बाकी हैं। भगवान जी के लिए भोग भी तैयार हो गया और अब मैं आपको इसी के साथ एक खुशखबरी सुनाने वाली हूं। इस खुशखबरी का इंतज़ार हमारी पूरी केदार घाटी वासियों को रहता है। तो खुशखबरी ये है कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को सुबह लगभग 7 बजे के करीब खोल दिए जाएंगे। और अगर आप भी इस साल श्री केदार बाबा के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 6 महीने के लिए कपाट खोले जाते हैं, उसके बाद शीतकाल में बंद किए जाते हैं, जैसी प्रोसेस है। तो अब अपने घर के मंदिर में पूजा कर लेते हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। पूजा पाठ करने के बाद अब सभी घर वालों के साथ बैठकर आज के टेस्टी डिनर का आनंद लेते हैं। और हमारा शिवरात्रि पर्व कुछ इस तरह से रहा। आप लोगों का कैसा रहा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। डिनर करने के बाद जैसी हमारी सोने की तैयारी हुई वैसी हमारे घर में उत्पात मच गया था। वो बोलना किस लिए, हस्बैंड जी ने अचानक बोला मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, चक्कर आने को हो रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा घूम रहा है। मैं तो डर ही गई थी। सासू जी तो सो गए थे और
और जो हमारे साथ रहते हैं ना वो भी ऐसे ही बोलने लग गए। मैंने बोला हो क्या गया भाई? मैंने बच्चे को देखा, बच्चे को बोला तेरे को तो नहीं कुछ हुआ? बोला नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने बोला बनाया तो नॉर्मली था, मुझे लगा जो अरबी है ना वो मतलब बिसैले तो नहीं है कहीं, मुझे ऐसा भी फील हुआ। फिर मैंने बोला कहीं टेढ़ू तो नहीं है बिसैले, ऐसे डर लगा ना। फिर फटाफट से सीधे मतलब गाड़ी पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल चले गए। रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और अभी अभी घर पर पहुँचे हैं। और बोलना क्या हुआ था अब क्या ही बताएं, कभी कभी ऐसे भी होता है ना, दिमाग में किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। हम वहाँ मसूरी वाले रोड पे प्रकाशेश्वर मंदिर में गए थे और वहाँ प्रसाद मिल रहा था, उसमें भांग की पकौड़ी भी मिल रही थी। और मैंने, सासू जी ने और अभी ने नहीं खाई वो पकौड़ियाँ, मतलब हमको पता ही नहीं था वो भांग की पकौड़ियाँ हैं। मतलब ऐसे लग रही थी जैसे अरबी की पकौड़ियाँ होंगी, टेड़ू की पकौड़ियाँ होंगी, बाहर से शायद वो पत्ते वाला भांग होगा। और इन्होंने भी खाया और उन्होंने भी खाया, मतलब जो हमारे साथ रहते हैं उन्होंने भी। तो वो भी ऐसी वो तो रोने लग गई थी, बोल रहा था मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी माँ का फ़ोन आ रहा है। बोला मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं अभी को भी पूछा क्या हो गया, अभी ने बोला कुछ नहीं हो रहा है। अरे मैंने पकौड़ी खाई नहीं क्योंकि मेरे इसके संतरा था मेरे मुंह में। अच्छा मैंने नहीं खाया, लेकिन मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस करना था। इसको भी एक्सपीरियंस करना था? अच्छा भांग का एक्सपीरियंस करना था? हाँ। ये तो पता नहीं कैसी कैसी बात, मैं तो डर गई थी बेटा। मेरे को तो कसम से मेरे को ऐसे हुआ, मैंने इनको बोला कहीं हार्ट में दर्द तो नहीं हो रहा? बोला कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा हे भगवान क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? अब मैं ऐसे भी सोच रही थी कि महाशिवरात्रि के दिन, एक दिन मुझे पहले की याद आई, जिस दिन करवा चौथ के दिन इनकी तबीयत खराब हुई थी, मेरे को सीधे उस दिन की याद आई। मैंने बोला यार क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मैं उन दोनों को पूछ रही यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, सबने मना किया। लेकिन बाद में पता चला, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में आज थोड़ी देर पहले एक बच्चे वाले भी आए थे, उनके बच्चे ने खाया बोला, और वो रो रो के आ रहे थे बोला हॉस्पिटल। फिर उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हो रहा है, झंझनाहट हो रही है। फिर बीपी वगैरह चेक किया, थोड़ा सा बढ़ा हुआ था इनका बीपी, और ज़्यादा भी नहीं खाई थी, 4-5 पकौड़ियाँ खाई। और जब हम डिनर कर रहे थे उस टाइम तक कुछ नहीं हुआ, पूजा पाठ की कुछ नहीं, लेकिन अचानक से यहाँ पर से उठे और सीधे ऐसे। तो कभी कभी हाँ 4-5 पकौड़ियाँ खाई, तो कभी कभी ऐसे भी होता है। मैं तो आज डर ही गई थी, मेरे को तो ऐसे हुआ पता नहीं क्या हो जाएगा अभी। किया अभी इन्होंने ऐसे ही सीधे दरवाज़ा खोला और सीधे खिड़कियाँ खोली, बोला मुझे सफोकेशन हो रहा, सफोकेशन हो रहा। अब अचानक से कोई आदमी ऐसे बोल देगा तो कैसे होगा फिर, कैसे? अब अभी मेरे को ऐसा लगा सांस रुक रही नहीं, ऐसे घबराहट हो रही है बहुत भयंकर, ऐसे ही कर रहे देखो, सर भी धोया, मुँह भी धोया, पता नहीं क्या। अभी मैंने नींबू दे दिया, एक गिलास नींबू भी दिए नमक के साथ। हैं थोड़ा घूमो, बाहर जाने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा बंद हो रहा होगा। तो इनका सर ना बहुत तेजी से घूम रहा है। सासू जी तेल लगा रहे हैं। सासू जी सो गई थी और अचानक से उठ गई, नहीं सासू जी? वही तो घबराहट हुई हमको, नहीं क्या हो गया अचानक से? अभी तो खाई ली नहीं, अभी क्या हो? वही तो सासू जी ने वो चावल भी रखा, बोला सासू जी ने सोचा कि कुछ हो तो नहीं गया। हमारे यहाँ करते हैं ना सीधे चावल रखते हैं सीधे, कि कुछ हो गया होगा तो। पता नहीं जाना, क्या मेरी जानी भाऊड़। वही तो हमने नहीं खाया, हमको नहीं हुआ। हम इनको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बाहर चलता हूँ, तभी बोल रहे हैं मुझे वॉमिटिंग आने को हो रहा है। अभी मालिश कर रहा था सर में। क्या होगा बेटा? अभी लगा हुआ है। ये कितने हैं, ये कितने हैं? क्योंकि जब नशा होता है तो 2 की 4 दिखती है, 4 की 8 की तो। अभी बोला काश मैं भी खाता, बोला अरे मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस होता। कैसा एक्सपीरियंस? कैसा लगता है? अच्छा मैंने ली तक नहीं। हाँ। दादी और दीदी ने ली। हाँ। दीदी मतलब जो बेटा है। हाँ तो मैंने नहीं लिया, उनने मेरे को दिया भी नहीं। अब मेरे को दिया था, अब मैंने नहीं खाया।